नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बात होगी 22 मई को होने वाले महाव्रत यानी वट सावित्री के व्रत के बारे में। आज इस पर चर्चा करेंगे कि वट सावित्री का व्रत कैसे करना चाहिए और इस कोरोना महामारी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एग्जैक्टली। और इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन गुरुवार। चतुर्दशी रात्रि को 9:26 तक और भरणी नक्षत्र रात्रि को 1:04 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:39 से 3:18 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। हालांकि कई जगहों पर इसे ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में भी मनाने का एक तरीका है, मगर इस दिन होता क्या है? इस दिन विवाहित महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायुष्य की कामना से इस व्रत को करती हैं और भगवान विष्णु की उपासना करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो व्रती यानी जो महिलाएं सच्ची निष्ठा और भक्ति से इस व्रत को करती हैं, उनके न केवल इस जन्म में बल्कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पुण्य प्रताप से पति भी दीर्घायुष्य होता है और सभी बलाएं टल जाती हैं। सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का विशिष्ट महत्व माना गया है। पीपल की तरह वट या बरगद के पेड़ को भी बड़ा महत्व दिया जाता है। हमारे भारतीय दर्शन में, सनातन दर्शन में पाराशर मुनि के अनुसार वट मूले तपोवासा, ऐसा माना गया कि वट के मूल में तपोवासा, ऐसा कहा गया है कि वट के मूल में सभी देवताओं का वास होता है। वट में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। इसके नीचे बैठ करके पूजन व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सामग्री क्या होनी चाहिए? तो वट सावित्री पूजन में वट सावित्री, सत्यवान और सावित्री की मूर्ति हो, धूप दीप नैवेद्य जो षोडशोपचार की सामग्री होती है वो, इसके अलावा मिट्टी का दीपक, घी, फल फूल, पूड़ियाँ, बांस का पंखा, 24 बरगद के फल, लाल धागा, कपड़ा, सिंदूर और जल से भरा हुआ पात्र होना चाहिए। थोड़ी सी रोली ले लें। कैसे करें? सबसे पहले तो महिलाएं स्नान करें। स्नान करके व्रत का संकल्प करें कि मैं अपने पति के दीर्घायुष्य की कामना से और भगवान विष्णु की सायुज्यता के लिए वट सावित्री का व्रत करूंगी। और फिर धोत वस्त्र माधाए, धुले हुए वस्त्र पहने निर्जला व्रत का संकल्प करना चाहिए। अब कोरोना है, गर्मी है, तो अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार संकल्प ले लें और फिर 24 बरगद फल और 24 जो पूड़ियाँ हैं वो आंचल में रख करके और वट वृक्ष का पूजन करें। 12 पूड़ियाँ और 12 बरगद फल वट वृक्ष पे चढ़ा देवे और वट वृक्ष पर 1 लोटा जल चढ़ावे। वट वृक्ष को हल्दी, रोली, अक्षत, फूल, मिठाई इत्यादि अर्पित करें। धूप दीप से भगवान वट की पूजा करें। वट वृक्ष में कच्चा सूत लपेटे, कहते हैं 12 परिक्रमा करनी चाहिए और हर परिक्रमा पर 1 भीगा हुआ चना चढ़ाए। सत्यवान और सावित्री की कथा सुने। 12 कच्चे धागे 1 माला वृक्ष पर चढ़ाए और फिर दूसरी खुद पहन लेवे। 6 माला को वृक्ष से बदले, अंत में 1 माला वृक्ष को चढ़ा देवे और 1 गले में पहन लेवे। पूजा के बाद पति को बांस के पंखे से हवा करे और पानी पिलावे। 11 चने और वट वृक्ष की लाल पत्ती को पानी से निगलकर व्रत का पारण करें। इस तरह से वट सावित्री का व्रत किया जाता है। मगर कोरोना की इस महामारी में किस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए? चूंकि एक पंडित हूँ और मैंने वट सावित्री का व्रत देखा भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भीड़ में वट सावित्री की पूजा ना करें, वट की पूजा ना करें। हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग बचा कर करें और कोशिश करें कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो ऐसे वट वृक्ष की पूजा कर लें। नंबर 2, सफाई का एकदम ध्यान रखें। नंबर 3, कोशिश करें कि गर्मी का समय है, देश काल परिस्थिति के अनुसार आहार का निर्णय ले। ऐसा ना हो कि हम वट सावित्री के व्रत के चक्कर में कहीं खुद को बीमार कर बैठे। तो इस समय देश और सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए वट सावित्री का व्रत करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि इन दिनों में कोरोना महामारी में बहुत सारे नियम और कायदे बदल चुके हैं और आने वाले दिनों में बदल जाएंगे, ये हमें स्वीकार करना होगा। तो आध्यात्म के भी कुछ नियमों में
थोड़ा सा परिवर्तन कर लें, और खासकर जो व्रत त्योहार आते हैं उसमें डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि ये महामारी है और कोरोना इस महामारी में किसी भी तरह से इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन आपके पूरे परिवार के लिए परेशानी की वजह बन सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी एरीज की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसे बीतेगा और क्या करना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए 3 बातें लिखी हैं। नंबर 1 की परिचित का सहयोग आपके कष्टों को दूर करेगा, इसलिए किसी परिचित का सहयोग लेने में हिचकिचाए नहीं। नंबर 2, लग्न में चंद्रमा है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अपने व्यसनों पर नियंत्रण रखना होगा और मनमाफिक काम नहीं होने से तना हो सकता है। क्या करें? चंद्रमा की मंत्र का जप करें और खीर का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। दूसरे स्थान में राहु है, तो सलाह यही है कि किसी भी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। दूसरी बात, बेवजह की वादों में न फंसे। 8वें स्थान में केतु है, परेशान हो सकते हैं। और तीसरी बात, कोशिश करें कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। 8वें स्थान में केतु किसी भी प्रकार की परेशानियों का संकेत करते हैं। क्या करना चाहिए? चूंकि दूसरे स्थान में राहु है, 8वें स्थान में केतु है, तो राहु के लिए भगवान शिव का पूजन करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और केतु के लिए गाय और कुत्ते को आहार दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। लग्न में राहु पड़े हैं, तो सावधानी यही है कि पैसे आने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, इसलिए पैसा देते समय, सामान देते समय बहुत सावधानी रखें। नंबर 2, आर्थिक स्थिति और जो शारीरिक स्थिति है दोनों ही बाधित हो सकती है, इसलिए बड़ी सावधानी से अपने जीवन का भी ध्यान रखें। तीसरी बात, जॉब नहीं मिलने के कारण या काम नहीं मिलने के कारण कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? चूंकि लग्न में राहु है, परेशानियां थोड़ी सी ज्यादा हैं और इस पर 8वें स्थान में शनि और बृहस्पति भी हैं, तो अपने लाइफ पार्टनर की भी सेहत का ध्यान रखें। किसी प्रकार के एलर्जी या इन्फेक्शन से बच के रहें, पानी पीते रहें, भगवती महामाया के दर्शन करें और वृद्धों की सहायता करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। राशि चाहे मेष हो चाहे कर्क हो, राहु केतु और ग्रहों का प्रभाव सब पर एक सा है। इन दिनों में एक खबर चली कि सूरज की रोशनी भी थोड़ी सी कम हो गई है और सूरज में भी ठंडक पड़नी शुरू हो गई है। मतलब ये हुआ कि सन 1790 से लेकर के 1846 के बीच में जो सन मिनिमम था वही इन दिनों में दिखाई पड़ रहा है। शायद यही कारण है कि थोड़ी प्राकृतिक आपदाएं भी दिखाई पड़ रही हैं। तो फिर चाहे 12 राशि में कोई भी राशि हो, इन प्राकृतिक आपदाओं से 12 राशि के जातकों को सावधान रहना पड़ेगा। तो बात कर रहे थे कर्क राशि की। इस राशि वाले जातकों को भी गुस्से पर, खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, यानी गुस्सा भी कम हो और खर्च भी कम हो। नए अनुबंध ना करें वरना परेशान हो सकते हैं। आर्थिक तरक्की के प्रयास निष्फल हो सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट बड़ा सावधानी से करें। क्या करना चाहिए? बृहस्पति के मंत्र का जप करें और बड़ों का आशीष लें, हल्दी नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि यूं तो सब चीजें बढ़िया हैं। लग्नेश भाग्य स्थान में बैठे हैं, बुध भी साथ में है, शुक्र भी साथ में है, मतलब सब कुछ ठीक दिखता है, परंतु थोड़ी सावधानी इसे भी बरतनी पड़ेगी। एग्जैक्टली हम देखें कि चंद्रमा जो है मेष राशि में होकर के बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा भी आपके लिए भाग्यकारक है। इस राशि में अगर हम बुध, शुक्र और सूर्य को देखें तो ये वृषभ राशि में दशम स्थान में बैठ करके आपके काम की परिस्थितियों को बेहतर बनाते हैं, मगर फिर भी छोटी मोटी लापरवाही आपके लिए पैनिक हो सकती है। किसी की शिकायत को नजरअंदाज न करें और बेवजह लोगों से मिलना जुलना कम रखें, ये तो बहुत जरूरी होगा। क्या करना चाहिए? काले तिल का दान करें, शनि मंत्रों का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। वैसे 12 राशियों में 2 राशियां ह्यूमन राशियां हैं, एक तो राशि मिथुन है और दूसरी राशि कन्या है और दोनों के स्वामी बुध हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके अनुकूल होने से काफी फायदा होता है और जिसके प्रतिकूल होने से काफी परेशानियां। बहरहाल कन्या राशि वाले जातकों के लिए बुध लग्नेश और दशमेश होकर के भाग्य स्थान में बैठे हैं, मतलब बहुत साफ है कि कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं परंतु कुछ खराब चीजें भी हैं। यहाँ पर अगर बृहस्पति के अलावा मंगल को देखें तो मंगल जो है वो अष्टमेश होकर के 6ठे स्थान में बैठे हैं। मंगल से थोड़ा सावधान रहना
रहना पड़ेगा। मन में तनाव हो सकता है, सर्दी की परेशानी हो सकती है। क्या करना चाहिए? इस समय भगवान गणपति की पूजा करें, रात्रि जागरण न करें, थोड़ा सा वर्कआउट करें और हरी मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सब कुछ बेहतर है। 7वें स्थान में चंद्रमा है। कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, मतलब आज का दिन बड़ा इमोशनल होगा। यहाँ पर अगर हम राहु की स्थिति देखें तो राहु मिथुन राशि में बैठ करके भाग्य का सत्यानाश करते हैं, मतलब ढेर सारी उलझने देते हैं, मगर फिर भी तीसरे स्थान के केतु आपके पास में जो हुनर है उससे बहुत तरह के लाभ आप ले सकते हैं। बात करते हैं मंगल की। मंगल द्वितीय होकर के 5वें स्थान में, संतान को लेकर के कुछ चिंता हो सकती है। परिवार के लोगों के साथ अच्छा काम हो सकता है। क्या करना चाहिए? पहला तो काम में विलंब ना करें, दूसरा बड़ों का आशीष लें, मीठे फलों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। 12 राशियों में यही एक राशि जिसके 8वें स्थान में राहु है और इस राशि का संबंध हिंदुस्तान की तकदीर से भी है। इस राशि वाले जातकों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 8वें स्थान के राहु काफी परेशानियां दे रहे हैं और दे सकते हैं। इस समय परिवार का बेहतर सहयोग मिलेगा। क्या करना चाहिए? चूंकि राहु अष्टम स्थान में है तो राहु की ही पूजा करें, भगवान शिव का उपासन करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो परेशानियां दूर होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में देखें कि लग्नेश और धनेश धन स्थान में बैठे हैं, मतलब धन मकर राशि में बृहस्पति और शनि बैठे हैं। इसमें शनि के धन स्थान में बैठने से संपत्ति का योग होगा, मगर बृहस्पति के बैठने से पेट की तकलीफ और एलर्जी की थोड़ी तासीर बढ़ती है, इसलिए एलर्जी का ध्यान रखना चाहिए। इस समय अपने काम में लगातार अभ्यास करना चाहिए। सीनियर्स की सहायता ले सकते हैं। क्या करना चाहिए? गणपति का पूजन करें, बेवजह की वादों से बचें और पौधों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। मकर राशि में बृहस्पति और शनि लग्न में बैठे हैं। अगर कहीं मकर राशि के बृहस्पति की बात करें तो ये थोड़ा सा एलर्जिक नेचर देते हैं। इसमें ही इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। कोशिश करें कि अपने आप को हाइजीनिक कंडीशन में रखें। वाहन सावधानी से चलाएं क्योंकि दूसरे स्थान में मंगल है। आतुरता पैनिक हो सकती है। याद रखें एकादशीश मंगल धन स्थान में बैठे हैं, एक तरह का मारक स्थान है। खासकर टीनेजर्स को गाड़ी चलाते समय सावधान रहना चाहिए। इस समय परिवार में खटपट हो सकती है परंतु आर्थिक स्थिति आपकी ठीक होगी। क्या करना चाहिए? गुड़ गेहूं यानी पंजीरी का दान करें, गायत्री की पूजा करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। लग्न में मंगल पड़े हैं। बाकी तो सब ठीक है, एनर्जी बढ़िया है, मगर बृहस्पति और शनि 12वें स्थान में। एक तो सेहत का ध्यान रखें, खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात है जब कभी भी लग्न में मंगल हो तो आतुरता और आतुरता के कारण परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए बहुत सावधानी से काम करें, हड़बड़ी में ना काम करें, विलंब भी ना करें और थोड़ी सी एलर्जी से बच सके तो बचना चाहिए। क्या करें? भगवान शिव का पूजन करें, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइशंस की। एडमिशन को लेकर तनाव होगा, यानी बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। इस समय किसी प्रकार का इनडिसिप्लिन ठीक नहीं होगा। इस समय दोस्ती यारी थोड़ी अगर सस्पेंड कर दें तो ठीक रहेगा क्योंकि बहुत अधिक दोस्ती करना पैनिक हो सकता है, खासकर जब मंगल 12वें स्थान में हो। वैसे तो बाकी ग्रह ठीक है, मगर 5वें स्थान 4थे स्थान के राहु परिवार की चिंता देते हैं, अपनी सेहत की चिंता देते हैं और घर में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर सावधान करते हैं। क्या करना चाहिए? शनिश्चर और राहु के मंत्र का जप करें, मंगल के मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें, शिव जी की पूजा करें तो आज का दिन बेहतर होगा। हमारे साथ अब कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहली कॉलर शैलेंद्र है। शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? शैलेंद्र जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है पंडित जी। जी बताएं। भगवान प्रणाम कर रहा था। प्रभु प्रणाम, बताएं। जी आपकी जो आपने उपाय बताया था उसको उपाय मैंने किया था। उसके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से परसों मुझे पुत्री रत्न प्राप्त हुई है। बहुत ईश्वर की कृपा। बताएं। उसकी जानकारी चाह रहा था, उसका थोड़ा सा भविष्य और उसके बारे में, उसकी कुंडली के बारे में। परसों शाम को 5:34 जन्म हुआ है उसका। जी शाम को 5:34 जन्म स्थान रीवा मध्य प्रदेश। क्या जानना चाहते हैं कि बेटी का नाम क्या होगा? जी नाम क्या होगा और इसका क्या भविष्य कैसा है, कैसी रहेगी? चलिए पूरी जानकारी। चलिए आइए देखते हैं। बहुत दिनों के बाद, बुरी खबरों के बाद एक अच्छी बात है कि घर में बेटी आई। कहते हैं कि हमारे यहाँ बेटियां संसार गढ़ती हैं।
इस बच्ची का जन्म नक्षत्र रेवती है, चौथे चरण का जन्म है। तो पहले तो ये जाने रहिए कि 27 दिन में इस बच्ची का मूल शांति करा लेंगे। 6 अक्षर से नाम आएगा तो चिन्मया इसका राशि नाम रखिएगा। प्रतिनिधित नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। अब इसकी राशि मीन है, इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है और छठे स्थान में चंद्रमा है। तो कुल मिलाकर के इस बच्ची में बेहद टैलेंट है। तीसरे स्थान में केतु है, चौथे स्थान में गुरु शनि। इस बच्चे के आते ही 2.5 वर्ष के भीतर पिता का एक अच्छा घर बनेगा, खूबसूरत पश्चिम दिशा का घर होगा। 5वें स्थान में मंगल है, इस बच्ची में अच्छी ऊर्जा है। सप्तमेश मंगल 5वें स्थान में है, कुछ अच्छे एसोसिएट्स बनेंगे। भाग्य स्थान में राहु, बच्ची अपने संघर्ष से अपना नाम रोशन करेगी। द्वादशी षष्ठम स्थान में है, परदेश जाकर के नाम रोशन करेगी। कुल मिलाकर के बच्ची बेहद भाग्यशाली है, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बच्ची के दशमेश चंद्रमा छठे स्थान में है। माता और बच्चे को हाइजीन यानी पानी का ध्यान रखें, इससे थोड़े से इन्फेक्शन की संभावना है आने वाले 3 महीने तक। बाकी सब कुछ ठीक है, बच्ची भाग्यशाली है, आपका नाम रोशन करने वाली है। जी हमारे साथ अगली कॉलर शिवानी जी है। शिवानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी पंडित जी प्रणाम। पंडित जी जी प्रणाम करता हूँ। जी मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। एक्चुअली इनको मतलब कुछ सालों से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहे हैं, मतलब पेट से ही ज्यादा। उनकी जन्म तारीख है बेटा? हाँ जी 1 जुलाई 1967। और समय बता दें? 8:05 सुबह। एक बार फिर से बोले। 8:05। जन्म स्थान? सतना, मध्य प्रदेश। बेटा किस तरह के इश्यूज हैं, एक बार फिर से रिपीट करें। मतलब पेट से रिलेटेड, जैसे कि गैस वगैरह का प्रॉब्लम रहता है इनको बहुत साल से, तो वो उसका कुछ मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। चलिए ये देखते हैं सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे ऐसे दर्शक जिनको एंग्जाइटी होती है, उन्हें बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है, कई बार हाइपर एसिडिटी हो जाती है, कई बार इरेगुलर रूटीन के कारण में भी ये होती है। ये बातें मैं आपके लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पिता का जन्मलग्न कर्क है, राशि उनकी मीन है, तृतीय बुध 12वें स्थान में है। इस बीमारी के कारण थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी एंग्जाइटी और कई बार एक बीमारी इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, इसमें पेट की तकलीफ हमेशा बनी रहती है। तो किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें और मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेस फ्री रहें। इसके लिए गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो फायदा होगा। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। आज वट सावित्री व्रत भी है और महिलाएं सौभाग्य की कामना करना चाहती हैं। मेरी सलाह यही कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करते हुए और व्रत करें, परिवार के साथ खुश रहें, खुश रखें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।